जहां बाइक को एक पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, इस हादसे में एक की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। तिजारा से टपुकड़ा ये दोनों बाइक सवार जा रहे थे। टपुकड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मजदूरी के पास लेने बाइक से टपुकड़ा ये दोनों लोग जा रहे थे। इस दौरान पिकअप ने इन्हें टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक जसवंत की मौत हो गई, जबकि जनरेट सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकर आए, इसके भांजे लेकर आया था इसको। क्या नाम है उसका? जो एक्सपायर हुआ इसका नाम जसवंत सनोप करतार सिंह है, सरदार हैं और ये तिजारा के रहने वाले हैं। एक्सीडेंट टपुकड़ा के पास हाईवे पे बताया जा रहा है। अभी ये इनको पता नहीं है एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ। जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर, चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 25 तोला सोना और नकदी ये चोर पार कर फरार हो गए। साईं बाबा मंदिर के पास रहवासी मकान में इन्होंने हाथ साफ किया। मामले की जांच में पोखरण पुलिस जुट गई है। जैसलमेर से सिकंदर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिकंदर, क्या मामला है पूरा, पुलिस क्या कर रही है? जी समेत घटना पोखरण फलसूंड मार्ग पर स्थित रहवासी मकान की है। साईं बाबा मंदिर के पास स्थित है। उस मकान पे गर्मी की वजह से मकान के जो मालिक हैं, परिवारजन है, वो छत पे सो रहे थे और चोरों ने उस वक्त ये बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए घर के जितने भी सामान है उसको हटाकर 25 तोला सोना और कुछ नकदी है वो लेकर फरार हो गए हैं। सवेरे जब घर वाले उठ के नीचे पहुंचे हैं तब उन्होंने इसके हालात देखे और उसके बाद से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और तलाश जारी है। कितना हुआ है और कौन लोग थे इसमें शामिल, उन चोरों की तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी है। जी चलिए, शुक्रिया सिकंदर तमाम जानकारी के लिए। 25 तोला सोना और नकदी लेकर चोर फरार। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। और भरतपुर में नशे पर नकेल, अवैध शराब से भरी कार जब्त की है। कार से 11 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। ठेकों की आड़ में अवैध शराब की बिक्री हो रही थी। कार पर यूपी की नंबर प्लेट लगी थी। कार चालक मौके से फरार है। कोसी चौराहे पर यह कार्रवाई की गई। बड़ी खबर भरतपुर से, अवैध शराब से भरी कार जब्त। 11 पेटी अवैध शराब इस कार से जब्त की गई है। ठेकों की आड़ में ये शराब बिक रही थी। कार पर यूपी की नंबर प्लेट लगी थी। अब पुलिस जांच कर रही है पूरे मामले की, लेकिन कार चालक मौके से फरार है, उसकी भी तलाश की जा रही है। प्रवीण शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, पूरा मामला क्या है? ये देर रात की बात है। कामा के कोसी चौराहे पर जब डीएसपी प्रदीप कुमार निकल रहे थे तो वहां पर अवैध शराब बिक रही थी, जिसे लेकर उन्होंने जांच पड़ताल की तो यूपी की गाड़ी में वहां काफी संख्या में शराब रखी हुई थी, जिसे उन्होंने जब्त कर गाड़ी सहित और ले गए थाने में, जहां पुलिस ने उसको जब्त कर लिया है। वहीं आरोपियों की भी तलाश जारी है। चलिए ठीक है, शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। मरुधरा में सियासी महाभारत थमने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने अब सियासी सर्जरी शुरू कर दी है। पहली गाज गिरी अविनाश पांडे पर, जिन्हें प्रदेश के प्रभारी महासचिव के पद से हटाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन को प्रदेश प्रभारी महासचिव बनाया गया है। आपसी खींचतान का समाधान, सर्जरी में जुटा कांग्रेस आलाकमान। अविनाश पांडे को हटाया गया, माकन को नया प्रभारी बनाया गया। 3 सदस्यों की कमेटी का भी ऐलान, जो करेगी हर समस्या का निदान। क्या ये बदलाव की पहली झांकी है? क्या अभी बहुत कुछ होना बाकी है? सचिन पायलट की बगावत के बाद 35 दिनों तक चले सियासी महाभारत में सीएम गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में तो सफल रहे, लेकिन अब कांग्रेस आलाकमान प्रदेश कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि पायलट गुट की शिकायतों पर
गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी के समाधान के लिए सियासी सर्जरी शुरू कर दी है, जिसकी सबसे पहली गाजगिरी अविनाश पांडे पर, जिन्हें प्रदेश के प्रभारी महासचिव के पद से हटाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और मरुधरा में पार्टी के अंदर मचे घमासान के दौरान संकट मोचक के रूप में उभरे अजय माकन को नया प्रभारी बना दिया है। इतना ही नहीं, आलाकमान ने पायलट गुट की ओर से उठाए गए मुद्दों को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और अजय माकन को शामिल किया गया है। जहां सियासी रणनीतिकार इस फेरबदल को झांकी मान रहे हैं, वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को इसमें कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आती जिससे इसको सियासी सर्जरी का नाम दिया जा सके। डोटासरा ने कहा कि यह बदलाव की एक सामान्य प्रक्रिया है। कोई सर्जरी नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है। पार्टी आलाकमान इंचार्ज के रूप में किसी को जिम्मेदारी देता है। अविनाश पांडे जी को जिम्मेदारी दी थी। 3-3.25 साल उन्होंने अच्छा काम किया, सब कुछ साथ लेकर के चले और शानदार तरीके से सरकार बनाई। और बनाने के साथ साथ यहाँ पर सरकार में 1.5 साल से समन्वय के साथ में काम किया। अब चूंकि अजय माकन जी को आलाकमान ने जिम्मेदारी दी है, अजय माकन जी बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं। उनका जो अनुभव है केंद्र में मंत्री का है, वो चाहे स्पीकर का हो, चाहे संगठन में दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का हो, उसका लाभ यहाँ के कांग्रेस जनों को, यहाँ की सरकार को और संगठन को मिलता रहे। इधर पायलट की बगावत की क्रैश लैंडिंग होने के बाद हाथ मलती बीजेपी भी कांग्रेस के अंदर बदलते समीकरणों पर पैनी नजर जमाए हुए है। वैसे तो बीजेपी नेता अविनाश पांडे की छुट्टी को कांग्रेस का आंतरिक मामला बता रहे हैं, लेकिन ये दावा भी कर रहे हैं कि पैचअप की कोई भी कोशिश सफल नहीं होने वाली है। वैसे तो इनका आंतरिक मामला है, किसको लगाएं किसको रखें, इससे कोई बहुत ज़्यादा मेरी कोई विचार इस पर कोई प्राथमिकता नहीं है। पर मुझे ये एहसास अभी भी होता है कि जिन बातों को लेकर के इन्होंने पैचअप करने का प्रयास किया वो सफल नहीं होगा। कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी में उठी बगावत को सुलझाने के बाद जो बदलाव शुरू किए हैं, उससे आपसी खींचतान थमेगी, ये सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन एक नजर उन कारणों पर डाल लेते हैं जिससे अविनाश पांडे को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। अविनाश पांडे प्रदेश प्रभारी महासचिव के रूप में गहलोत और पायलट के बीच समन्वय नहीं बैठा पाए। आलाकमान को राजस्थान की स्थिति को लेकर गुमराह किया। नाराज नेताओं से वार्ता की जगह खुद पार्टी बन बैठे। मनाने के बजाय सोशल मीडिया पर की बयानबाजी। अंत में गांधी परिवार को ही पायलट से बात करनी पड़ी, जिसके बाद पायलट गुट की मांग को मानते हुए आलाकमान ने अविनाश पांडे को आउट किया और अजय माकन को नया प्रभारी महासचिव बनाया। अब देखना है कि पार्टी के अंदरूनी संकट को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले अजय माकन प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के रूप में सत्ता और संगठन में कितना तालमेल बैठा पाते हैं। सौरभ गृहस्थी और रंजीता के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा को बड़ी सौगात देते हुए 1058 करोड़ की विकास योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद रहे, तो वहीं कोटा के यूआईटी ऑडिटोरियम में भी शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कांग्रेस के नेता और कोटा के पशुपालक भी मौजूद रहे। कोटा स्मार्ट सिटी और नगर विकास न्याय द्वारा 12 कार्यों का भी लोकार्पण शिलान्यास किया गया। योजनाबद्ध तरीके से जो काम हाथ में लिए गए हैं वो बहुत ही तारीफ काबिल है और प्रभावित करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो काम हाथ में लिए गए हैं
वो टाइम बाउंड लिए गए हैं कि 18 महीने के अंदर हम कैसे उनको ये शिलान्यास हो तो साथ में उद्घाटन भी हो। जो माहौल राजस्थान में बना है विकास का, कोरोना के बावजूद भी हमारे सरकार की तरफ से भी आपने देखा होगा कि विकास ठप नहीं हो, रुके नहीं। हालांकि लॉकडाउन में तकलीफ आई, सारी फैक्ट्रियां, दुकानें, सब लोग घरों में बंद हो गए और सबने देखा कि एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। कोटा का अपना इतिहास रहा है। कोटा में 40 साल 50 साल से आता रहा हूँ, बचपन से, जब मैनेजर में था। कोटा वो क्या था वो मैंने देखा हुआ है और आज मैं देखता हूँ कि कोटा का नक्शा बदल दिया है। नक्शा बदलने वाला कौन है? आपका अपना जनप्रतिनिधि शांति धारीवाल। बाड़मेर पुलिस ने फर्ज पर जान कुर्बान करने वाले शहीद कांस्टेबल के परिजनों को सहायता राशि भेंट की। पुलिस ने शहीद कांस्टेबल विश्वेंद्र सिंह के परिजनों को 3,90,000 रुपए का चेक सौंपा। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने 2019 में शहीद हुए विश्वेंद्र सिंह के परिजनों को ये राशि सौंपी। आपको बता दें कि बाड़मेर के पचपदरा थाने के दुधवा चौकी में विश्वेंद्र सिंह कार्यरत थे और तस्करों का पीछा करते हुए गाड़ी की टक्कर लगने से शहीद हो गए थे। विश्वेंद्र सिंह, स्वर्गीय विश्वेंद्र सिंह कांस्टेबल थे जो दुधवा चौकी में तैनात थे। तस्करों का पीछा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके लिए बाड़मेर पुलिस के जो स्टाफ हैं उन्होंने स्वेच्छा से 3,90,000 रुपये एकत्रित किए उनके परिवार को सहायता देने के लिए, और वही राशि आज उनकी जो धर्मपत्नी है उनको मेरे द्वारा स्टाफ के सदस्यों के साथ भेंट की गई। साल 2016 में आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा में कटौती हुए पदों को दोबारा भरने की मांग को लेकर उम्मीदवारों ने आज सीएमओ को ज्ञापन दिया और कटौती हुए 227 पदों पर दोबारा भर्ती की मांग की। इसे लेकर आईडी पुलिस भर्ती प्रशाखा की ओर से गृह विभाग को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन 10 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कटौते हुए पदों पर दोबारा भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। परीक्षा 2016 के सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी हैं सर। हमारी ये मांग है कि राजस्थान पुलिस के जो 227 पद थे सब इंस्पेक्टर के, उन पदों में कटौती कर दी गई थी। उन पदों को वापस जोड़ के भर्ती में अभ्यर्थियों को राहत देनी चाहिए। ये सर इस संबंध में आईजी हेडक्वार्टर प्रशाखा माथुर मैडम जी ने एक लेटर जारी किया था गृह विभाग ACS होम के नाम से कि जो 227 पद हैं उनको वापस जोड़ा जाए और शिथिलन प्रदान किया जाए, जिसके आधार पर सर हम वो ज्ञापन भी लेके आए हैं और अवगत कराने आए हैं। श्रीगंगानगर में DTO कार्यालय को शहर से 15 किलोमीटर दूर चूनावड़ कोठी में शिफ्ट किए जाने का चौतरफा विरोध हो रहा है। शिफ्ट होने जा रहे परिवहन कार्यालय का विरोध न केवल RTO एजेंट कर रहे हैं बल्कि शहरवासी भी अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं शहरवासियों की शिकायत पर स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़ ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत पहुंचाई। फिलहाल श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ के हस्तक्षेप के बाद शिफ्टिंग को रोक दिया गया है। बाड़मेर में राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ के कार्यालय को किराया नहीं देने पर जिला परिषद ने सील कर दिया है। दरअसल शहर के पौष इलाके में राज्य बुनकर सहकारी संघ के शाखा कार्यालय को जिला परिषद ने करीब 3 साल पहले किराए पर दिया था, लेकिन पिछले 40 महीने से किराया नहीं दिया जा रहा था। इसे लेकर जिला परिषद ने सहकारी संघ को कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस को अनसुना कर दिया। आखिरकार सोमवार को जिला परिषद ने कार्रवाई करते हुए राज्य बुनकर सहकारी संघ के कार्यालय को सील कर दिया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।